क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के मुक्तिदाता और इस संसार के उद्धारकर्ता, शांति का राजा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, दया, अनुकंपा, अनुकरण सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया पिछले 5 सप्ताह से उपवास एवं परोपकार के द्वारा आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करती आ रही थी। और आज हम एक नए काल में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी एक महत्वपूर्ण काल, यानी और एक पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, क्रिस्तीय धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण ये सप्ताह है। और इन दिनों और यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख, मरण और एवं उनके पुनरुत्थान के बारे में मन चिंतन करते हुए सक्रिय रूप से और प्रभु यीशु के दुख और मरण को याद करते हुए, मन चिंतन करते हुए और पुनरुत्थान की महिमा को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और माता कलीसिया बार बार और हर वर्ष में याद दिलाती है कि हमारे प्रभु यीशु के दुख और उसको मृत्यु पर सम्मिलित होना, उसमें भाग लेना बहुत अनिवार्य है, वो भी सक्रिय रूप से। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में बड़ी धूमधाम से, उल्लास और उमंग के साथ आज प्रभु 2022 साल पहले जो प्रभु यीशु क्रिस्त अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश किए हैं, यरूशलेम की ओर उन्होंने एक यात्रा की, वो यादगार यात्रा ही है, ये ऐतिहासिक यात्रा थी। आज उसका स्मरण करते हुए और आज ये पुण्य सप्ताह का प्रारंभ कर रहे हैं। ये पुण्य सप्ताह और आज से यानी प्रभु यीशु के यरूशलेम प्रवेश से शुरू होता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त कई बार और इस यरूशलेम मंदिर में जा चुके कि हर साल पास्का पर्व मनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ जा चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हजारों बार वहां गए थे और अंधों को दर्शन देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, लंगड़ों को चलने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, या ईश्वर को वचन को और प्रचार करने के लिए, ईश्वर राज्य को स्थापना करने के लिए गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे और प्रभु यीशु क्रिस्त घूमते फिरते और वहां प्रचार करते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु को मालूम पड़ गया है कि ये यात्रा मेरे जीवन की अंतिम यात्रा है, और ये यात्रा अन्य यात्रा के समान नहीं, एक दुखपूर्ण और एक कठिनमय एक यात्रा करके प्रभु यीशु क्रिस्त से अच्छी भलीभांति जानते थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त की यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं? बेथनी से शुरू करते हैं। प्रिय विश्वासियों, और बेथनी ये नगर ये है, और वहाँ ये उदासी का नगर है, दुख का नगर है, निराशा का नगर था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त उस गांव में वहां गए, माता मरियम के पास, उनके पास वहां गए, और तब से लेकर और वह आज बेथनी का मतलब और ईश्वर के अनुग्रह का घर बन गया है, ईश्वर का उपहार का घर बन गया है, सुख का घर बन गया है, और ईश्वर का हृदय का द्वार बन गया है बेथनी और वो गांव। क्योंकि वहां प्रभु यीशु क्रिस्त ने और अपनी यात्रा करने, यरूशलेम की ओर यात्रा करने से पहले वहां मरे हुए, जो सड़े हुए, 4 दिन से सड़े हुए उस लाश को प्रभु यीशु ने और एक बड़े चमत्कार करते हुए और उनको जीवित किया, जिससे अनेक और लाखों लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। सचमुच यही ईश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है जिनके बारे में नबी लोग ने कहा है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त बेथनी से ही अपनी यात्रा, यरूशलेम की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, इसके पहले हमने कई
और प्रमुख और नबियों के बारे में हमने सुना। मूसे थे और एलियस थे, एनोक थे और नूह थे और एलिशा थे। लेकिन इतने बड़े बड़े नबी होते हुए भी कोई भी यरूशलेम मंदिर तक वह नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और ये यात्रा कर रहे हैं, यरूशलेम की यात्रा। यानी यरूशलेम की यात्रा का और मुख्य कारण क्या था? और यरूशलेम यात्रा माने एक विजय की यात्रा है, एक आनंद का यात्रा है, एक क्या कहना है, जीत का यात्रा थी। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त एक गधे के बच्चे पर बैठकर सवार होकर और वहां एंट्री कर रहे हैं। प्रिय विश्वास देखिए, दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया को शांति देने वाला परमेश्वर, शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए हुए एक महान, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता एक साधारण एक मामूली गधे पर बैठ के जा रहे हैं। जरा मन चिंतन करके देखिए प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्यों और इस गधे को चुना? गधे कोई युद्ध का प्रतीक तो नहीं था, कोई लड़ाई का प्रतीक नहीं था और उतने ताकतवर जानवर भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने और उस गधे को, बछड़ों को चुना और सवार करने के लिए। यानी गधे शांति का प्रतीक है, अमन का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है, अमन का प्रतीक है। और प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में हमें देखने को मिलता है, पहला सामुएल अध्याय 1 में और दूसरा सामुएल अध्याय 8 में भी हमें देखने को मिलता है। जब कोई राजा युद्ध के लिए जाते हैं तो वह घोड़े पर बैठ के युद्ध के लिए जाते हैं, या युद्ध में जीतने के बाद जब वापस लौट आते हैं तब घोड़े पर नहीं, गधे पर बैठ के आते हैं। ये दर्शाने के लिए शांति का राजा जीत करके और शांति लेकर आ रहे करके ये संदेश देने के लिए और गधे पर बैठ के आते थे। लेकिन हमारे भारत देश में और गधे को कोई महत्व नहीं देते हैं। लोग ये समझने लगे गधे पर बैठे तो बेइज्जती हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु के समय ऐसा नहीं था। प्रिय विश्वासियों, और उसी से एक यात्रा की देखिए, चारों तरफ लोग और ये खजूर की डालियां लेकर अपने कपड़े को रास्ते में बिछाकर प्रभु यीशु का धूमधाम से स्वागत करते हुए जा रहे। होसन्ना होसन्ना दाऊद के पुत्र को होसन्ना करके, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं और होसन्ना होसन्ना करके घोषणा करते हुए बड़ी खुशी के साथ और आनंद विभोर होकर प्रभु की तारीफ करते हुए और प्रभु यीशु के लेके चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को अच्छी तरह से मालूम है ये यात्रा में, इस यात्रा का महत्व क्या करके अच्छी तरह से प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे। आज ये जो लोग मुझे तारीफ करते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं, यही लोग एक दिन इस क्रूस दीजिए और करके चिल्लाने वाले हैं। और प्रभु यीशु को मालूम है जो आज ये अपने कपड़े को उतार कर उसके रास्ते में बिछाते हैं, यही लोग कल क्रूस पर मुझे नंगा करने वाले हैं। आज वो मेरी तारीफ करने वाले हैं और जो वसना चिल्लाकर जो कहते हैं, और यही लोग और उन फरीसी के धर्म गुरु के साथ मिलकर मेरे अपमान करेंगे, मेरे दाढ़ी को नोचेंगे, मुंह पर थूकेंगे और काटे के और ये मुकुट मेरे सिर पर रखकर उसको टोकेंगे करके प्रभु यीशु क्रिस्त अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए प्रभु यीशु और एक मेमने के समान जो बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, उसी के समान खामोश जा रहे हैं, सब दुख को अपने ऊपर उठा लेते हैं। प्रिय क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु की यात्रा ये दुनिया की सम्राट के समान नहीं, ये दुनिया के राजा के समान या प्रधानमंत्री के समान नहीं था। एक साधारण और ये यात्रा थी, कोई ज्यादा भारी गाड़ी नहीं है, बस उनके शिष्य और लोग कितने लोग थे।
और लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ये यात्रा क्यों यात्रा या कर रहे हैं, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की और मुक्ति योजना को पूरा करना, यही उनका लक्ष्य है। ये यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है, ये बेकार यात्रा नहीं है, अन्य यात्राओं के समान नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य के लिए, एक जीवन की एक गोल को उसको प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में कांटे पड़ेंगे और रास्ते में पत्थर लगेंगे और रास्ते में दुख तकलीफ को उठाना पड़ेगा, बेइज्जती को सामना करना पड़ेगा करके प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सारी मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, आपको और मुझे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को जाना ही पड़ा है। प्रिय विश्वासियों, आपके दुखों को, मेरे दुखों को और बीमारियों को, रोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त अपने कंधे पर उठाना था, इसीलिए वो यात्रा कर रहे थे। इतना ही नहीं, सूली पर अपने प्राण देकर हमें बचाने के लिए, अपने लहू से, अपने घावों से हमें चंगाई प्रदान करने के लिए, और ये यात्रा बहुत जरूरी थी। प्रिय विश्वास, हमारे कष्टों को, दुखों को और अपने ऊपर रखकर और उसके प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे हैं और दंड भोग रहे हैं ताकि आप और मैं शांति प्राप्त कर सके। इसलिए नबी इसायास ने अध्याय 53 और 4 में ये कहते हैं, और वो हमारे पापों के कारण वो कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण छेदित किया गया है, और इतने दंड होगे ताकि आपको मुझको शांति मिले, और अपने और ये घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बिल्कुल सही बैठा है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। प्रभु यीशु की यात्रा अपने लिए नहीं, और ये घोषणा करने के लिए मैं राजा, यहूदियों का राजा बन गया हूं करके और अपने घमंड करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त नहीं, हमारे पापों को मुक्ति देने के लिए, शैतान को हराने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त यात्रा प्रारंभ की है। शैतान को क्रूस में उसको बांधने के लिए, क्रूस के नीचे उसको कुचल डालने के लिए, पाताल के ऊपर विजय पाने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए, बुराई के ऊपर विजय पाने के लिए, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त इस यात्रा किए हैं। यरूशलेम की यात्रा, विजय की यात्रा, जीत की यात्रा थी। आज हमारे जीवन में कई उद्देश्य हैं। क्या उन उद्देश्यों के लिए, इस प्रकार के दुख, तकलीफ, मुसीबतों को सामना करने के लिए हम तैयार हैं? प्रिय विश्वासियों, और हाथ में और खजूर की डालियां लेकर होसन्ना करते हुए और लोग उसकी तारीफ करते थे। होसन्ना का मतलब प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, हे प्रभु हमें बचा लो, यही उसका अर्थ होता है। पहला अर्थ हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी आराधना हो, और उसका दूसरा अर्थ यह होता है, हे प्रभु हमें बचा ले, हम आपके संतान हैं, ये पाप में, ये जीवन में हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमें बचा लो। चारों तरफ शैतान की हम गुलामी बन गए हैं, दुनिया की गुलाम बन गए हैं और वासनाओं की गुलाम बन गए हैं। इन तमाम गुलामी से हमें बचाने के लिए प्रभु हम पर दया करो करके हम कहते हैं होसन्ना होसन्ना। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, जरा मनन चिंतन करके देखिए कितने दुखित हो गए होंगे। मानव जाति को, आपको और मुझको मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को इस प्रकार की अनेक प्रकार की असहनीय दुखों को सामना करना पड़ा है। आज दुनिया में हम देखते हैं ये लोग एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की सहायता करना नहीं चाहते हैं। कोई दूसरों की मदद करने के लिए कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना दुख तकलीफ दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज के खजूर इतवार हमें यही याद दिलाता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने और ईश्वर की योजना को, मुक्ति योजना का पूरा करने के लिए वही उनके लक्ष्य था, वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते थे, वैसे आप और मैं, हम सब मिलकर और ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। लेकिन हमारी यात्रा यरूशलेम की ओर नहीं, हमारी यात्रा
परम धाम की ओर, पिता परमेश्वर के उस स्वर्ग की ओर हमें यात्रा करनी है। वही नई यरूशलेम है। यरूशलेम का मतलब क्या जानते हैं? यरूशलेम द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ पीस, यानी शांति का नगर है और आनंद का नगर है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और कितनी बार उन्हें प्रवचन दिए हैं, वो मंदिर को शुद्धिकरण किया है, लोगों को संदेश दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो सिटी ऑफ जॉय आनंद का नगर नहीं रहा। लड़ाई झगड़ा और युद्ध का नगर बन गया था। कई बार दोहराने के बावजूद भी लोगों में कोई मन परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। प्रभु यीशु को मानने के, स्वीकार करने के, ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं था। और इसलिए दुखी मन से, दुखित होकर, निराश होकर प्रभु यीशु क्रिस्त ने यरूशलेम को देखकर कहा, यरूशलेम यरूशलेम। और एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर उसको समेटने के लिए कोशिश करती है, उसी प्रकार आपको बचाने के लिए मैंने कोशिश किया करके प्रभु यीशु आप आंसू बहाने लगे। प्रिय विश्वासियों, हम भी हैं। यीशु ने आपको, मुझको अपने स्वरूप में बनाया। क्या आज प्रभु यीशु आपको देखकर, मुझको देखकर कहते हैं, मैंने जिस उद्देश्य के लिए सृष्टि किया है, क्या आज वही योजना को पूरा कर रहे हो? या शैतान की गुलाम बनकर, या दुनिया की गुलाम बनकर, बुरी आदतों की गुलाम बनकर इधर उधर घूमते रहते हो करके आज प्रभु यीशु क्रिस्त और इस यात्रा के द्वारा हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या होगा आपका उत्तर या मेरा उत्तर? लेकिन हम सब एक दिन उस परम धाम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश स्वर्ग है। ये तो कुछ तत्काल के लिए हम यहाँ आए हैं, हम मुसाफिर हैं। वी आर द ट्रैवलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आवर रियल कंट्री इज द मदर कंट्री, इज अबव द हेवन। वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ेगा, न्याय का मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इसलिए जकरिया ने और अध्याय 9 और पद संख्या 9 में कहते हैं, ये यरूशलेम की स्त्रियों आनंद मनाओ, ये सियोन की पुत्रियां और आनंद मनाओ, जयकार करो, क्योंकि तेरे राजा तेरे पास आ रहा है और वह न्याय और विजयी और राजा है। वह विनम्र है, वह एक गधे के बछड़े पर बैठकर आ रहा है। यानी दुनिया की मुक्तिदाता, दुनिया के जीवन देने वाला परमेश्वर शांति का पैगाम बनकर आने वाला, शांति का राजा बनकर एक गधे पर विनम्र होकर, नम्र होकर वो आ रहे हैं। आज उसी तरह प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपके दिल में आने के लिए, आपके परिवार में आने के लिए, हमारे समाज में आने के लिए तैयार हैं। और आकर और हमें भी और अपने स्वर्ग राज्य में लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु की ये यरूशलेम की यात्रा हमें यही शिक्षा देती है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, जीवन क्रिस्त में ये जीवन बिताना उतना आसान नहीं है। ये दुख भरा, कांटे भरा एक जीवन है। ये कठिन जीवन के क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार, क्रिस्त के आदेश के अनुसार, नियमों के अनुसार जीवन यापन करना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की सहायता से हम अनेक प्रकार के दुखों का सहन कर सकते हैं, इसको सामना कर सकते हैं। दूसरा, और हमें ये दुखों से बाहर निकलने के लिए राग ढूंढना पड़ेगा। और कौन सा राग? हर दिन ईश्वर को वचन को पढ़ना, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु के पवित्र लहू और रक्त को ग्रहण करना और यीशु की आराधना करना, माला विनती करना। इन्हीं के द्वारा एक नया रास्ता अपनाएंगे तो सारे दुख अपने आप से दूर हो जाएंगे। हम सीधे प्रभु से हम संवाद कर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त मानव जाति के लिए अपने सारा जीवन निछावर किया है।
हम में से हर एक क्रिस्तीय लोग हम दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के विकास के लिए, परिवार की उन्नति के लिए और अपने समाज की उन्नति के लिए, पल्ली की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए हमें काम करना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से हमें ये काम करेंगे, तभी हम ये कह सकते हैं आज हम एक पाम संडे खजूर इतवार बना रखेंगे। खजूर के डालियाँ हमेशा हरा भरा रहता है, सूखने के बाद भी और उसका कलर फेड नहीं होता है, ताज़ा रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन जब तक हम प्रभु में हैं तब तक हमारा जीवन में हरा भरा रहेगा, उन्नति और विकास होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहे। और ये डाली जो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का और एक सिंबल है, उन्नति विकास का प्रतीक है और ये विजय का प्रतीक है ये डालियाँ। तो उसी प्रकार और ये पेड़ और इसराइल देश में ये 90 फीट हाइट तक वो बढ़ता है और हमेशा हरा भरा रहता है, और गर्मी में हो या ठंड में हो और बारिश हो या ना हो, लेकिन हमेशा हरा भरा रहता है। यदि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, भले कितना भी दुख तकलीफ तूफान आंधी आए, हमें और उस खजूर के पेड़ के समान हमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वी आर रूटेड इन क्राइस्ट। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और आज के त्यौहार से यही हमें सीखने को मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। अप्पा पिता तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। पिछले और ये 5 सप्ताह से हम सक्रिय रूप से हम अपने आप को तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उपवास, प्रार्थना और दान धर्म करते हुए। प्रभु हमारे मन में आ जाइए। प्रभु हमारे जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाई को हम सामना करते हैं। कभी कभी दुनिया की इस वासना में अपने आप को खो जाते हैं। प्रभु हम पापी बन जाते हैं, पापिनी बन जाते हैं, लेकिन आपके सूली पर आपने ये खून बहाया, उनमें से एक बूंद खून हमारे ऊपर डाल दे, हमारे सिर पर डाल दे, ताकि संपूर्ण रीति से हम चंगाई प्राप्त कर सके। प्रभु और हमारे सारे गुनाहों के लिए, कुकर्मों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु मांगने वालों को सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, जो विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, आप कभी मना नहीं करते, इनकार नहीं करते हैं। प्रभु पापियों के और मन फिराव के लिए हमेशा अपनी कृपा प्रदान करने वाला दयालु परमेश्वर हम पर दया करे। आज हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में जो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज ये नया सत्र और ये पाठशाला में शुरू हो रहे हैं, कई बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, कई बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, नया सत्र में प्रवेश कर चुके उन तमाम बच्चों को भी और अपने ज्ञान और प्रज्ञा उन्हें प्रदान करे, ताकि अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके उचित और उनके जीवन साथी उन्हें प्रदान करने की कृपा प्रदान करे। और हमारे देश के लिए, हमारे देश में न्याय के लिए और जो सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और जो काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता उन्हें प्रदान करे। हमारे देश को और देश के जितने भी जो अधिकारी हैं और जो प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं और बाकी अन्य मंत्री लोग हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, इन सबों को ज्ञान दे, सच्चा ज्ञान दे, अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करे। प्रभु वो सच्चाई के मार्ग पर चल सके, सत्य के मार्ग पर चल सके, आज पूरे देश के लिए, अनेक प्रकार के लोगों के लिए और हमेशा वो अच्छे कार्य कर सके, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। आपस में प्रेम, आपस में एकता बनाए रखने की कृपा हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।